उस आदमी ने अपने चेरी के बाग में पेड़ों को पोषण वाला पानी दिया, फिर पूरे बाग में कीलें बिखेर दी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी पड़ोसन आंटी एना रोज उसकी गैर मौजूदगी में चेरी चुराने आती थी। आंटी एना, अरे जैक तुम आ गए, तुम्हारी चेरी तो बहुत बढ़िया लग रही है, मैं कुछ किलो तोड़ लेती हूँ। जैक, आंटी ये चेरी बहुत महंगी बिकती है, 1 किलो की अच्छी कीमत मिलती है, आप हर बार आती हैं, खुद भी खाती हैं और कई किलो साथ भी ले जाती हैं। आंटी एना, तुम्हारी चेरी बाहर वाली चेरी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है और सबसे अच्छी बात इसके पैसे भी नहीं देने पड़ते। वैसे भी तुम्हारे ना माँ बाप हैं ना पत्नी, तुम अकेले इतना क्या खाओगे, आखिर में तो ये खराब ही हो जाएंगी। जैक, ठीक है आंटी, जितनी चाहिए ले जाइए। आंटी एना, बस अब सही बात की, मैं कल फिर आऊंगी। जैक मन ही मन बोला, प्यार से समझाने का कोई फायदा नहीं, अब कुछ और करना पड़ेगा। अगले दिन आंटी एना फिर आई। आंटी एना, ये चेरी तो बहुत महंगी होती है, शहर में एक छोटा डिब्बा भी बहुत महंगा मिलता है, मैं इन्हें बेचूंगी तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। एक औरत ने कहा, आंटी जैक इतनी मेहनत करता है और आप उसकी चेरी बेचने ले जा रही हैं? आंटी एना बोली, अरे वो अकेला कितना खाएगा, मैं उसकी मदद ही तो कर रही हूँ। उसी समय जैक के पास एक फोन आया। हेलो, क्या आप मिस्टर जैक बोल रहे हैं? जी मैं ही बोल रहा हूँ, मैं जिनलिन ग्रुप से विलियम बोल रहा हूँ, हमने आपकी चेरी के बारे में पढ़ा है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप कल शहर आ सकते हैं? हाँ मैं आ जाऊंगा। अगली सुबह जैक निकलने लगा। आंटी एना ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? शहर जा रहा हूँ, एक जरूरी काम है। कितने दिन लगेंगे? अगर सब ठीक रहा तो करीब 15 दिन। आंटी एना मन ही मन खुश हो गई, बहुत बढ़िया, तब तक सारी चेरी पक जाएंगी, मैं बाग का ध्यान रख लूंगी। फिर बोली, मुझे बाग की चाबी दे दो, मैं पानी भी दे दूंगी। जैक मुस्कुराया, चिंता मत कीजिए, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। जैक बाजार गया और सबसे मजबूत ताला और कांटेदार तार खरीद लाया। दुकानदार बोला, ये ताला आसानी से नहीं टूटेगा और ये तार कोई पार नहीं कर पाएगा। जैक ने पूरा बाग अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर उसने गांव के अंकल टॉम से कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, अगर मेरा काम हो गया तो हमारे गांव की चेरी बड़े शहर में बिकेगी और दाम भी 2 गुना मिलेगा। जब तक मैं वापस आऊं कृपया बाग पर नजर रखना और आंटी एना को चेरी मत तोड़ने देना। अंकल टॉम बोले, तुम बेफिक्र होकर जाओ। जैक के जाने के बाद आंटी एना बाग पहुंची, लेकिन गेट देखकर चौंक गई। ये क्या, जैक ने पूरा बाग बंद कर दिया। उसने गुस्से में गेट पीटना शुरू कर दिया। फिर वो गांव के प्रधान के पास पहुंची। प्रधान जी, जैक मुझे मारना चाहता है, उसने बाग पूरी तरह बंद कर दिया है। प्रधान ने कहा, आंटी ये पहली बार नहीं है, आप कई बार उसकी चेरी तोड़ चुकी हैं, उन्हें बेच भी चुकी हैं, बाग उसका है, उसे बंद करना उसका हक है, इसमें कोई गलत बात नहीं। आंटी एना बोली, मैं तो बस उसकी मदद कर रही थी। प्रधान ने जवाब दिया, मदद नहीं, बिना पूछे किसी की चीज लेना चोरी होती है। आंटी एना गुस्से में घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसके पति ने पूछा, आज कितनी चेरी लाई? आंटी बोली, कुछ भी नहीं, जैक ने पूरा बाग बंद कर दिया, अब मेरे भाई के अस्पताल का खर्च कैसे चलेगा? पति गुस्से में बोला, मैंने पहले ही कहा था, रोज उसकी चेरी मत तोड़ा करो, अब भुगतो। लेकिन आंटी एना नहीं मानी। अगले दिन वो हथौड़ा लेकर बाग पहुंची, वो ताला तोड़ने लगी। तभी गांव वाले आ गए। एक आदमी बोला, आंटी ये क्या कर रही हो? आंटी बोली, मैं बस देख रही हूँ कि ताला कितना मजबूत है। सब लोग हंस पड़े। एक बुजुर्ग बोले, पहले चोरी से चेरी तोड़ती थी, अब ताला भी तोड़ोगी? जैक घर पर नहीं है, अगर ताला तोड़कर अंदर गई तो ये सीधी चोरी होगी। आंटी एना शर्म से चुप हो गई। उसका पति भी आ गया। बस करो, पूरे गांव में हमारी बदनामी हो रही है, अपने भाई के इलाज का इंतजाम खुद करो, अब जैक के पीछे मत पड़ो। उधर जैक शहर पहुंच गया। वो जिनलिन ग्रुप के दफ्तर गया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? मैं मिस्टर विलियम से मिलने आया हूँ। अपॉइंटमेंट है? हाँ। रिसेप्शन वाली ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम्हारे कपड़े देखकर तो नहीं लगता कि तुम किसी बड़े आदमी से मिलने आए हो, अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो बाहर जाओ, नहीं तो सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। उसी समय विलियम खुद बाहर आ गए। उन्होंने कहा,